आजकल के कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स बहुत सारे बड़े बदतमीज हो। मतलब मैं टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलरली देख रहा हूँ कईयों को रिसोर्सेज पूरे यूज करने हैं, डिमांड सारी रखनी है कि सर 70 करंट अफेयर्स को ना 45 में कन्वर्ट कर दो। अरे भाई मैं क्यों कन्वर्ट कर दूं? मतलब कि ऐसी क्या गरज पड़ी है कि मुझे मैं उसको 45 पे कन्वर्ट कर दूं? मतलब कि यूपीएससी आपकी कन्वीनियंस को देखेगा कि भाई नहीं यार 45 ही तो क्या बोलते तुमने कवर किए, तो उसी में से पूछूंगा मैं। जब 70 जरूरी है तो 70 को दूंगा मैं। अगर मुझे लग रहा है कि भाई 70 जरूरी है तो 70 दूंगा। अगर मुझे लगेगा भाई इस महीने में सिर्फ 25 करंट अफेयर्स जरूरी है तो वो 25 ही आएंगे। लेकिन नहीं भाई, उसको आप क्या कर दो, आप उसको कन्वर्ट कर दो। दूसरी बात, सर इनको वन लाइनर में कन्वर्ट कर दूं। अरे भाई ना वन लाइनर में कैसे कन्वर्ट कर दूं? जब कोई पर्टिकुलर न्यूज हमारी पैराग्राफ फॉर्म में आ रही है, उसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, तो मैं उसको वन लाइनर में कैसे कन्वर्ट कर दूं? ये भी समझ नहीं आ रहा। म्यूचुअल मतलब कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें समझ में नहीं आ रही बंदों को। सर क्लास जो है वो दिन में कितनी होंगी? भाई स्कूल चल रहा है क्या यहाँ पे कि सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होंगी? जनरली एक कॉमन पैटर्न सबको पता है कि नॉर्मल किसी भी बैच में किसी भी कोर्स में क्या होता है कि आप क्लास लेते हैं वो घंटे में एक दो बार, मतलब कि दिन में एक या दो बार ही होती है ना। अब पर्टिकुलरली अगर मैं जीके ओनली क्लास बैच ले रहा हूँ तो उसमें सिर्फ आपकी एक ही क्लास होगी सुबह सुबह के टाइम पे, उस पर लिखा भी हुआ है भाई क्लास का टाइमिंग। अगर मल्टीपल क्लासेस होते तो ऑब्वियसली बात है मैं उसमें मल्टीपल क्लासेस का टाइम भी लिख देता, है ना, वो भी लिख देता मैं। मतलब कि ऐसे ऐसे इरेलेवेंट डाउट पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई एक तो वैसे ही दिमाग कल क्या नाम है इलेक्शंस के रिजल्ट की वजह से खराब था, ऊपर से ये लोग अपनी बकैती करने में लगे हुए हैं। मैं दिन भर परेशान। वाइफ पूछ रही कि क्या हो गया, मैं उसको बता रहा हूँ, वो भी परेशान, हम दोनों परेशान बैठ के क्या सिचुएशन आ गया। अयोध्या में भी हार गए, ठीक है। मतलब ये मतलब इधर में राजस्थान में लगा यूपी देख के मैं गई ये क्या हो ये गया। बात की है, वो तो मतलब कि दिमाग खराब करके बैठी हुई थी और ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे। मुझे और गुस्सा आ रहा। स्विमिंग पूल से बाहर निकला हूँ, एक बंदा मैसेज कर रहा है टेलीग्राम में, सर आप तो बोल रहे थे कि आप दूसरा बैच नहीं लोगे। तो भाई तुझे क्या तकलीफ है? मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि मैं फुल कोर्स तो नहीं लूंगा। मुझे पता था मैं फुल कोर्स नहीं लूंगा, फुल कोर्स मैंने लिया भी नहीं। मुझे लगा कि भाई मैं इसमें जीके को कोर्स कर सकता हूँ, कई लोगों ने बोला भी सिर्फ जीके ओनली कोर्स चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं जीके ओनली कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, उसकी टाइमिंग में सुबह की रख दूंगा, शाम के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकता। और वैसे भी क्या हुआ कि सीएपीएफ वाला जो कोर्स है वो आपके अगस्त की स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा, तो मैं सुबह वाले बैच को और ज्यादा टाइम आराम से दे पाऊँ, है ना। तो मैंने कहा भाई तुझे क्या तकलीफ है कि अगर मैं सुबह वाला कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं तुमसे कुछ ले रहा हूँ या ले रहा हूँ, मतलब तुम्हें ग्रुप में रहना है, तुम्हें पूरे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तुम्हें टाइम पे चीजें भी चाहिए, तुम डिमांड करते हो, तुम एरोगेंसी दिखाते हो, तुम इंसोलेंसी दिखाते हो, मतलब कि तुम हम्बल नहीं हो। एक मैं बताऊं कि मैं कर्नल नेहरू जैसे बंदे को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी मन में उसके लिए रिस्पेक्ट थी कि भाई ये बंदा मुझे कुछ चीजें प्रोवाइड करा रहा है। ऐसा नहीं था कि मैं तू तड़ाक से बोलूंगा वो बोलूंगा, वो सब चीजें बाद में जब मैं उसे ज्ञान लेना बंद कर दिया, ठीक है। जब तक लेता था तब तक वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल फिगर थे, अभी भी है, बेसिकली देखा जाए तो अभी भी है। कुछ कुछ दिमाग से उनके स्क्रू ढीले हो चुके हैं, बट दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन मैं कभी वो चीजें दिखाऊंगा। और सच बताऊं तो जो इनिशियल एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े थे लाइक 2018 2019 से ग्रुप्स का फॉर्मेशन वगैरह वो तब से चली आ रही है। जो लोग इनिशियल फेज से जुड़े थे वो पूरी स्टोरी जानते हैं कि हमने किस तरीके से पूरा का पूरा जो स्ट्रगल किया है वो सारा सब कुछ जानते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे मन में और मेरे लिए उन लोगों के मन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। उसमें से कई बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, कई सारे ऐसा है वैसा है। लेकिन अभी जो जो नई ब्रीड निकल के आ रही है ना, जिनको ये लगता है कि भाई सब कुछ सब लोग हमें वो करते हैं कुछ ना कुछ, हम इनके ग्रुप में है तो भाई इनका कुछ भला हो रहा है, इनको पैसे मिल रहे हैं। भाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए कि भाई आप मेरे ग्रुप में रहो, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हो। ये बेसिक चीज होती है ना। मतलब कि आपको टीचर की रिस्पेक्ट करना, तरीके से बात करना, क्वेश्चंस पूछने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है कि एक बार एक मुझे याद है किसी बंदे ने मुझे मैसेज किया था डायरेक्ट ऐसे ही कुछ तरीके से पूछ लिया था। फिर मैंने इसको एक फ्रेम बना के भेजा, मैंने फ्रेम बना के भेजा उसको, हेलो गुड मॉर्निंग सर, दिस इज माई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इन दैट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। मैंने कहा भाई ये होता है फॉर्मेट, मैं कि जो आपने भेजा उसको बहुत तरीके का पूछना, बहुत ऑप्शन टाइप का, मतलब कि बहुत बेकार तरीका था। फिर वो बंदा समझा, उसने बोला सॉरी सर, फिर उसने उस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करके भेजा। वो बहुत एक अच्छी मतलब की चीज थी। मतलब अच्छी चीज नहीं सीखना चाह रहे हो, आपके सामने अच्छी चीज आ रही है, आप अच्छी चीज नहीं सीखना चाह रहे हो, आपको तो बस एग्जाम क्लियर करना है भाई, हम एसएसबी क्लियर कर लेंगे और चले जाएंगे। अरे नहीं जा पाओगे भाई, देखो एसएसबी में सीखने के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए होता है ना, दिमाग को खाली करना पड़ता है तभी आप चीजें अच्छी से दिमाग में डालते हो। आप दिमाग को खाली नहीं कर रहे हो, आपने माइंडसेट बना लिया कि भाई कोई मतलब कि हर, क्योंकि ये दिक्कत बेसिकली टीचर्स की वजह से भी आई है, क्योंकि टीचर्स टीचिंग के साथ साथ 10 तरीके की चीजें और कर रहे हैं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं,
एक नाचना कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं, रील्स कर रहे हैं, मीम्स डाल रहे हैं दबा के, और मीम्स भी ऐसे जो कि कई बार ऑब्सीन वगैरह भी हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मतलब कि टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब ऐसी चीजें बढ़ती जाती है तो सब टीचर्स को एक कैटेगरी में रख लिया जाता है। जो एंटरटेनमेंट कर रहा है वो भी, जो एंटरटेनमेंट कर रहा है नहीं भी। यार मैं टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, सीधी सी बात है ना। मैं पढ़ाऊंगा, मैं एंटरटेनमेंट नहीं करूंगा तुम्हें। हाँ, क्लास के एंड में तुम्हें ज्ञान दे दूंगा अगर मुझे लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें नाच के, गा के, मीम या फलाना ढमाका वो सब करके कुछ भी नहीं बताऊं, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। वो करना है यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, भाई सब कुछ फैला हुआ है, हाँ, जो भी देखना है देखो। ठीक है, लेकिन वो काम मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। एक बंदे ने मैसेज किया, बोला कि सर ये जो आप लेक्चर्स, ये जो यूट्यूब पे अपलोड करते हो क्लिप्स वगैरह, ये सब क्या बोलते हैं, क्लास के बीच में ही होती है क्या? इसने कहा भाई क्लास के बीच में होगी तो मैं पढ़ाऊंगा कब? मैंने कहा ये तो मतलब कि बच्चे पे एक तरीके से क्या हो गया कि प्रेशर हो गया कि भाई तुम्हें आगे पढ़ना है तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन भाई मैं टाइम की वैल्यू करता हूँ, मुझे पता है, सबको पता है कि क्लास के एंड में मैं ज्ञान दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। तो भाई जिसको ज्ञान लेना है वो रुक जाता है, जिसको नहीं जाना वो चला जाता है कि भाई ठीक है, अब तो मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से देख लूंगा, नहीं देखना है तो नहीं देखूंगा, यूट्यूब से देखना है यूट्यूब से देख लूंगा, सीधी सी बात है, मुझे इस ज्ञान की जरूरत नहीं। जिसको जरूरत है वो 10-5 लोग रुक जाते हैं, उनको मैं ज्ञान दे देता हूँ। मुझे लगता है कि भाई मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोल देता हूँ। तो उस बंदे ने कम से कम उससे आधा घंटे बात की, अच्छे तरीके से, बहुत मतलब कि डिटेल में एक एक चीज उसने पूछी। मैं भी इतना फ्री तो नहीं रहता, लेकिन कोई अगर जेन्युइन डाउट्स पूछता है तो मैं पूछ बता देता हूँ। इन द एंड बोलते हैं ठीक है सर, मैं इनरोल करूंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसको कोई मैसेज नहीं आया, बट इट्स ऑल राइट। ठीक है, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप किसी भी कोर्स में जा रहे हो तो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का अधिकार है। लेकिन ये जो चीज मैं धीरे धीरे बंद करूंगा, इतना टाइम अपना वेस्ट नहीं होने दूंगा ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ। तो ये फिनोमेना मतलब कि एस्पिरेंट्स के साथ देखे जाते हैं। अब अभी आप देख लो कि यार सीडीएस को जो डाउट्स कितने ज्यादा ग्रुप से पूछे जा रहे हैं। एक सिंपल सी चीज है कि उसमें लिखा हुआ है कि आपको अपनी फोटो के साथ में नाम और फलाना 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 जोड़ना है, लेकिन भाई उसको लेके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई जब आपके ऐसे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप नोटिफिकेशन नहीं देख रहे हो, मतलब क्या ही किया जाए आपका? नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, फिर भी मुझे क्या ही करना जरूरी है? मत करो। अभी एडमिट कार्ड में कुछ दिक्कत आएगी फिर ये ग्रुप में मैसेज करेंगे मेरे एडमिट कार्ड में ये दिक्कत है, अब मैं क्या करूँ? यूपीएससी हेल्पलाइन का नंबर तक नहीं पता लोगों को। गूगल मिला हुआ है, नोटिफिकेशन में सब कुछ है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपके पास इतनी भी बेसिक इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर आप क्यों अफसर बनने जा रहे हो? मतलब टाइम वेस्ट ही हो गया ना ये। आप बेसिक इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रहे हो, ये ब्लंट है। लेकिन आप किसी भी पर्टिकुलर मेंटर के पास चले जाओ जो ठीक ठाक दिमाग रखता है, वो बोल देगा कि भाई आपके पास इतना भी दिमाग नहीं है तो फिर आप क्या ही करो, सीधी सी बात से। तो ये कांड जब करते हैं ना तो ऐसे दिमाग ऐसे हो जाता है कि भाई अब मैं तरीके से बिहेव नहीं कर पाऊंगा ठीक है, अब मैं इनको सही तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा। मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है जब ये चीजें देखता हूँ मैं तब। ठीक है, उल्टे सीधे सवाल, अननेसेसरी ट्रोलिंग। यार दूसरे ग्रुप्स में जाओगे वहां पर आपको म्यूट कर देते हैं वो, भाई सिर्फ ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई सब लोग बात करो, डिस्कस करो, तो यहाँ पर तो मैं बकैती करनी है बिना मतलब की। फिर वही होता है कि भाई मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ कि मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए। अब अभी तो मैं रिप्लाई देता हूँ, कुछ टाइम बाद मैं रिप्लाई देना ही बंद कर दूंगा। तुमने बकैती वाला क्वेश्चन किया, सीधा बाहर। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुम क्यों बाहर। मतलब कि कॉमन सी बेसिक इंटेलिजेंस है कि भाई आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। अब ये मतलब कि हो सकता है क्योंकि वो आउट ऑफ टच रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सब टीचर्स को एक जैसा समझते हैं, इसीलिए ये रहता है।